हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई सीरीज जो कि बेस्ड होगी वोकेबुलरी पे। अब ये कोर्स जो है और ये सीरीज किसके लिए इम्पोर्टेंट है? एसएससी सीजीएल बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी, आईबीपीएस के एग्जाम्स, ओके। देन ईपीएफओ, इसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो ईपीएफओ के अंदर क्या होता है? एओ और ईओ, इसके अलावा एपीएफसी, ये दो तरह के डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं एपीएफसी के। ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू सीरीज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? द लेटर ए। और ये जो लिस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस लिस्ट हैज बीन बोरोड फ्रॉम पैरामाउंट, जो कोचिंग है एसएससी सीजीएल की, तो उसकी बुक है फ्रॉम प्रिंट टू पैरामाउंट। तो उस वाले बुक से ये लिस्ट ली गई है। और ये जो कलेक्शन है, एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैज बीन कंपाइल्ड बाय नीतू मैम, हु हैज बीन टीचिंग एसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इसमें जो भी लिस्ट्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, so they have a very high probability of being asked in the questions, sorry, in the exams. तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। सबसे पहला वर्ड क्या है? अबेस। अबेस मतलब, अब देखो बेस मतलब क्या होता है? जैसे आपका लोटा होता है ना, या कोई सिलेंडर है या कोई लोटा है, तो उसका बेस क्या होता है? ये जो बॉटम वाला होता है, नीचे वाला हिस्सा, उसको बेस बोलते हैं। तो अबेस क्या हो जाएगा? वर्ब। ओके, ये बेस क्या है? नाउन, आ लगा देंगे उसके आगे ए, तो ये वर्ब बन जाएगा। और वर्ब बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब किसी को नीचे दिखाना। ये तो होता है हेड पोजीशन, टॉप पोजीशन, ये बॉटम पोजीशन, बेस। तो अबेस मतलब किसी को बेस पे लेके जाना। ओके, तो इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगी? इसको डिग्रेड करना। डिग्रेड मतलब बुरा कर देना, किसी चीज को खराब कर देना, बेकार बता देना, या नीचा दिखाना। ओके, इज दैट क्लियर? चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है? अबैश। ठीक है, बैशिंग। अब बैशिंग क्या होती है? जब आप किसी की पिटाई करते हो या किसी की बुराई करते हो बहुत ज्यादा, तो उसको बोलते हैं बैशिंग करना। तो अबैश क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ए लगा के यहाँ पे वर्ब बन रहा है। अबैश करना मतलब किसी की बेइज्जती कर देना, किसी को इतनी बुराई कर देना कि उसको लज्जा आ जाए, लज्जित कर देना, जलील कर देना। ओके, एम्बैरस, करेक्ट वर्ड इंग्लिश का क्या हो जाएगा? एम्बैरस, लज्जा या बदनाम करना। ओके, शर्मिंदा कर देना। एम्बैरस मतलब क्या हो गया? करेक्ट वर्ड, शर्मिंदा करना, लज्जित कर देना। ओके, अगला देखो, नेक्स्ट वर्ड इज एबाटॉयर। क्या है वर्ड ये? एबाटॉयर। तो ये क्या होता है? बूचड़ खाना। बूचड़ खाना, या इसको और भी क्या बोल सकते हैं हम? इसको बोल सकते हैं कसाई खाना, राइट। कसाई खाना क्या होता है? जहां पे एनिमल्स को मारा जाता है, किस लिए? मीट बनाने के लिए। ओके, अब ये फर्जी में ऐसे थोड़ी किल किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि कोई पर्पस है। पर्पस क्या है? वहां से मीट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो सच अ प्लेस वेयर मीट इज प्रोड्यूस्ड बाय किलिंग एनिमल्स, दैट इज नोन एज एबाटॉयर, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम। और वेट अ मिनट, हो सो नेक्स्ट लेट अस सी एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? त्याग कर देना। किस चीज का त्याग करना? जनरली अपनी पोजीशन त्याग करना। ओके, कैसी? द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। जैसे राजा है ना, तो अपना वो पोजीशन त्याग कर दे। राजा के पद से अगर कोई इस्तीफा दे दे, पीएम है जैसे प्राइम मिनिस्टर, अगर वो इस्तीफा दे दे, तो उसको क्या बोलेंगे? एब्डिकेट करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल द किंग एब्डिकेटेड हिज थ्रोन। ओके, द पीएम abdicated his prime ministerial position, right? So this is how you are going to use it in the sentence. चलो अगला देख लेते हैं। abdicate के बाद अगला वर्ड क्या है? aberrant। aberrant मतलब असामान्य। असामान्य मतलब क्या हो गया? एक तो नॉर्मल, सामान्य क्या होता है? नॉर्मल। और असामान्य मतलब जो नॉर्मल से हट के हो, उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल, राइट। तो जो सामान्य से हट के होगा उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल। ये देखो अपोजिट हो गया ना, नॉर्मल का अपोजिट क्या होगा? एबनॉर्मल। और असामान्य इज एबनॉर्मल। ओके, इसको याद रखो, सिंपल सी बात। एबरेंट क्या होता है? एबनॉर्मल, जो सामान्य से हट के हो, नॉर्मल से हट के हो। अगला देखो क्या है? अबेटमेंट। अगला इज अबेटमेंट। अबेटमेंट मतलब होता है आप जब किसी दूसरे के क्राइम में पार्टनर बनते हैं। ओके, यू बिकम क्राइम पार्टनर। आपका जो दोस्त है या कोई और पार्टनर है, उसमें
जब उसको आप हेल्प कर देते हो ना क्राइम करने में, देन यू डू अबेटमेंट, दुष्प्रेषण। ओके, यू आर काइंड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द बैड एक्टिविटी, तो सच अ थिंग इज नोन एज दुष्प्रेषण। ओके, अगला देखते हैं। अबेटमेंट समझ में आ गया। दुष्प्रेषण, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, किसी के गलत काम में मदद करना, अबेटमेंट हो गया। ओके, तो अगला देखो अबेयंस। अबेयंस मतलब निलंबित अवस्था, अगर कोई चीज ऐसी हो जो कि काम या अभी कॉन्टिन्यूअस इस मोमेंट पे वो प्रगति में ना हो, थोड़ी देर के लिए स्थगित हो गई हो, तो उसको बोलेंगे हम कि वो निलंबित है या वो अबेयंस में है। इंग्लिश वर्ड क्या होगा? सस्पेंड, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड। जैसे मान लो किसी का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है किसी स्टेट की, और उसको क्या किया जाए कि प्रेसिडेंट या कहीं से कुछ ऐसा ऑर्डर आ जाए कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी आती है ना, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी सस्पेंडेड। इसी तरह से रियल लाइफ सिचुएशन में भी क्या हो सकती है कंडीशंस, जहाँ पे आप कोई काम करने जा रहे हो बट ड्यू टू सम इमरजेंसी सिचुएशन आपको क्या करना पड़े, उस काम को अबेयंस में रखना पड़ेगा, निलंबित करके रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ओके, अगला देख लो। अगला वाला क्या है? एबोर। द वर्ड इज एबोर। एबोर मतलब क्या होता है? घृणा करना, बहुत अधिक किसी से नफरत करना या घृणा करना, किसी का चेहरा ना देखना, इतना घृणा करना, लाइक डिसलाइक करना, उसको हेट करना। अच्छा, ये वर्ड जो है ना डिटेस्ट, इसको याद कर लो, दिस इज न्यू। बाकी तो आप जानते होगे ना, डिसलाइक हेट बहुत ही कॉमन वर्ड है। डिटेस्ट इज अ न्यू वर्ड, इसका भी मतलब क्या होता है? किसी को बहुत ज्यादा घृणा करना, हेट करना एकदम। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही घटिया स्थिति में हो, बहुत ही बुरी हालत हो, उसको बोलते हैं एब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉवर्टी, यू नो पॉवर्टी मतलब गरीबी, अगर इसके आगे एब्जेक्ट एडजेक्टिव लगा दिया जाए, पॉवर्टी क्या है? नाउन है। ओके, इस एब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। तो अगर हम कहें कि कोई किसी के घर में एब्जेक्ट पॉवर्टी, इसका मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है उसकी, बहुत ज्यादा पॉवर्टी है उसके यहाँ। ओके, तो इसका क्या मतलब होगा? बहुत ही बुरी हालत में, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। अगला देखो एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन क्या होता है? स्नान करना, पर ये हमेशा किस सेंस में यूज होता है? रिलीजियस सेंस में। तो जब आप जैसे जो मान लो कोई गया है गंगा स्नान करने, इसलिए क्योंकि उसके पाप, वो चाहता है कि उसके पाप धुल जाएं जो उसने गलत काम किए हैं। तो इस तरह की जो बेदिंग होती है ना, जब आप किसी स्पिरिचुअल पर्पस के लिए जाते हो, शुद्ध करने के अपने आप, तो दैट टाइप ऑफ बेदिंग और बाथिंग इज नोन एज एब्ल्यूशन। अच्छा, इससे सिमिलर साउंडिंग वर्ड कौन सा होता है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? जैसे बंदरों से इंसान बंदरों से इंसान बना, तो इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। धीरे धीरे चेंज होके एक नई स्पेसीज बन जाना, दैट इज नोन एज एवोल्यूशन। और लेकिन ये एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन। ओके, ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा? एवोल्यूशन देख लिया था, और अब हम लोग देखेंगे नई चीज। तो वी आर गोइंग टू सी द न्यू वर्ड। नया वर्ड कौन सा है? एब्निगेशन। एब्निगेशन क्या होता है? त्याग देना। जब आप किसी चीज को त्याग देते हो उसको बोलते हैं एब्निगेट करना। तो एब्निगेशन क्या हो जाएगा? नाउन। ओके, और एब्निगेट क्या होगा? वर्ब। टू गिव अप राइट और अ क्लेम। जैसे मान लो कि कोई राजा का बेटा है, राजा के तीन बेटे हैं, उनमें से अब कोई ही राजा बनेगा। युवराज तो तीन होंगे पर राजा तो कोई एक ही बनेगा। और मान लो कि बड़ा बेटा जो है उसको बनना है, बड़े युवराज को बनना है राजा, पर अगर वो अपना ये जो उसका अधिकार है राजा बनने का, वो अगर त्याग दे, तो क्या बोलेंगे उसको? कि द एल्डेस्ट सन एब्निगेटेड हिज थ्रोन टू द यंगर ब्रदर। समझिए कैसे यूज करेंगे इसको। हाँ, तो अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड क्या है? एबोर्ड। एबोर्ड मतलब क्या होता है? निवास स्थान। स्पेशली किसका? जनरली यूज होता है गॉड के टर्म्स में, पर पर्सन्स के लिए भी, इंसानों के लिए भी यूज किया जा सकता है। ओके, बट इन जनरल आप जब कभी नॉवेल्स या कुछ ऐसी चीजें पढ़ोगे तो जनरली अबोर्ड ऑफ गॉड बोलते हैं। ओके, सो
निवास स्थान, जनरल मीनिंग क्या है? निवास स्थान। अगला देखते हैं एबॉलिश। एबॉलिश मतलब क्या होता है? हटा देना, किसी चीज को खत्म कर देना। ये शुद्ध हिंदी वर्ड में क्या होगा? उन्मूलन। ओके, जैसे कहोगे गरीबी उन्मूलन, इसका मतलब क्या हो गया? गरीबी को खत्म कर देना, गरीबी उन्मूलन। ओके, एबॉलिशिंग पॉवर्टी। ठीक है, टू पुट एन एंड टू। अगला देख लो एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मतलब क्या होता है? कोई इतना गंदा, इतना घटिया कि उससे घृणा हो जाए। ओके, समवन सो बैड, सो बिटर, सो वर्स दैट यू डिटेस्ट देम। हेट का अभी ऊपर देखा था सिनोनिम क्या होता है? डिटेस्ट करना। तो आपको अगर किसी से घृणा हो जाए, दैट पर्सन इज सो बैड दैट he or she can be called abominable. You would not like to be near him. उसके पास भी जाना पसंद नहीं करोगे। ओके, तो such a person is very bad or unpleasant. ओके, चलो अगला देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वन इज एबोरिजिनल। अच्छा देखो, इसमें ओरिजिनल वर्ड है और उसके आगे क्या लिखा है? एब। तो ओरिजिनल मतलब इसको कनेक्ट कैसे करोगे? जो आदिवासी लोग होते हैं तो उनको क्या माना जाता है कि वो लोग ही ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग्स हैं। ओके, ओरिजिनल मतलब इंसानों की उत्पत्ति लगभग उन्हीं से होती है। ओके, इवोल्यूशन जो होता है इंसानों का, दैट हैपेंड फ्रॉम द एबोरिजिनल पीपल्स। आदिवासी, जिसको हम लोग इंडिया में जो है वो क्या बोलते हैं? एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, दे आर नोन एज द एबोरिजिनल ट्राइब्स। ओके, तो जैसे अभी आप अगर जियोग्राफी पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ये लिस्ट मिलेगी जिसमें यू विल गेट टू नो व्हाट आर द डिफरेंट ट्राइब्स प्रेजेंट इन इंडिया वेल एज इन द वर्ल्ड आल्सो। तो जैसे इंडिया में क्या होती हैं कुछ ट्राइब्स, जैसे टोडा है, ओके, भील्स हैं, तो ये सभी क्या है? दीज आर ट्राइब्स। आप अगर अंडमान एंड निकोबार में जाओगे तो वहां पे बहुत सारे ट्राइब्स मिलते हैं, जैसे ओरंग, ओके, और अंडमानीज पीपल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है जीएस के लिए कि आप ये सब जो इंडिया में स्पेशली जो ट्राइब्स मिलती हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में, इन सब ट्राइब्स का नाम आपको याद करना पड़ेगा अलोंग विद द स्टेट्स। तो चलो, सिंस वी आर स्टडीइंग इंग्लिश हियर तो ज्योग्राफी तो हमारा कंसर्न है नहीं, तो आप जब ज्योग्राफी पढ़ना तो वहां पे पढ़ लेना इस चीज को। आई एम जस्ट गिविंग यू एन हिंट। चलो नेक्स्ट वन इज एबॉर्टिव। एबॉर्टिव मतलब क्या होता है? अच्छा ये देखो, एक वर्ड होता है ना एबॉर्शन। तो एबॉर्शन में होता है क्या जनरली? इफ यू रिमेंबर, एबॉर्शन में क्या होता है? एबॉर्शन में जैसे होता है ना कि अगर कोई प्रेग्नेंट हो तो बच्चे को गिरा देते हैं, एबॉर्शन बाय ऑपरेशन और सम मेडिकल यूज। तो एबॉर्शन में क्या होता है कि अब देखो, अगर एबॉर्शन ना हुआ होता तो क्या होता? चाइल्ड बर्थ हुआ होता, राइट? लेकिन एबॉर्शन होने पे चाइल्ड बर्थ का फेलियर हो गया, मतलब चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ, एक तरह से रिजल्ट जो आना चाहिए था तो वो रिजल्ट क्या होता है? फेलियर में हो जाता है, राइट? तो उसी तरह से अगर उसको जो है कनेक्ट करने की कोशिश करो इस वर्ड से, एबॉर्टिव, तो अगर आप निष्फल हो जाते हैं, मतलब यू फेल, जो भी आप काम कर रहे हो अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो क्या बोलेंगे हम? एबॉर्टिव। तो योर एफर्ट वाज एबॉर्टिव, दैट इंडिया प्लेड the final match with Pakistan with lot of efforts, but that resulted in abortive outcome. ओके, तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। फ्रूटलेस और फ्यूटील। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या होता है? जैसे वो जानते हो ना कि कुछ ऐसे सामान होते हैं जैसे रेती होता है ना, और कुछ ऐसे रफ सामान होता है जिसमें फ्रिक्शन होता है, तो उसी चीज को टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं? एब्रेजन। और वैसे सामान को क्या बोलते हैं? एब्रेसिव। समझ में आ गया? तो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एब्रिज। ओके, तो एब्रेसिव क्या था? एब्रेसिव हमने देखा कि घिसने जैसा कुछ है, फ्रिक्शन जिसमें रहता है, रफ सरफेस रहता है, ठीक है। तो एब्रिज क्या हो जाता है? संक्षिप्त करना। जैसे अगर आपको कहीं मिले कि एन एब्रिज्ड एडिशन ऑफ सम बुक, इसका मतलब क्या हो गया कि उस बुक की समरी टाइप में है, छोटे एडिशन में है, जिसको जल्दी से पढ़ा जा सकता है। ओके, ए ब्रिज। अच्छा, ब्रिज मतलब जानते हो ना? तो जो ब्रिज बनता है क्या होता है? जैसे सपोज करो नदी नदी बह रही है,
तो ब्रिज क्या करता है, रास्ते को छोटा कर देता है ना, कनेक्ट कर देता है दो, एक बीच में कुछ नदी है तो इन दो रास्तों से, अच्छा सपोज करो रास्ता है, तो ब्रिज क्या करता है, इसको छोटा कर देता है अपने रास्ते को। अदरवाइज क्या करोगे, क्रॉस करने के लिए नदी को बहुत घूम घूम के इधर उधर से कहीं से आओगे, राइट। तो ब्रिज का मतलब, और ए लगा देते हैं, ब्रिज क्या है, ब्रिज इज नाउन, और ए लगा देंगे तो वर्ब हो जाएगा। ये चीज याद कर लो, जैसे कोई भी नाउन होता है उसमें कहीं कहीं पे अगर ए का सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स लग रहा है, ए इज प्रीफिक्स, देन दोनों मिला के क्या हो जाते हैं, वर्ब बन जाता है। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे हो रही, ब्रिज इज नाउन एंड ए लग रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है वर्ब, वर्ब में। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी चीज को एब्रिज करना है, अगर कोई कहे कि एब्रिज दिस, इसका मतलब यू हैव टू शॉर्टन इट। याद हो गया, याद हो कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखो, एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, कोई परंपरा हो, कोई कानून हो। ओके, परंपरा को क्या बोलते हैं, कस्टम, या दूसरा एक वर्ड होता है नॉर्म। ओके, सो ट्रेडिशन एक और वर्ड होता है। ओके, दीज आर सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स, मीनिंग लगभग सेम ही होता है। कस्टम्स, नॉर्म्स और ट्रेडिशंस, इनको खत्म करना या ब्रेक कर देना, इसको बोलते हैं एब्रोगेट करना। अगला देख लो, अगला क्या है, एब्सिशन। एब्सिशन क्या होता है, चीरा। एब्सिशन, अभी देखो ये मतलब चीरा मतलब क्या होता है, ये जैसे कोई पत्ती है, इसको काट दो बीच में से, चीरा लगाना, जैसे स्किन में लगाते हैं, तो काटने को ही बोलते हैं चीरा लगाना। और ये इफ यू रिमेम्बर, तो बायोलॉजी में क्या होता था, जो प्लांट हार्मोन्स होते थे, राइट, प्लांट हार्मोन्स, तो उसमें एक हार्मोन होता था एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ओके, तो ये जो वर्ड है ना, और ये जो नाम होता है एब्सिसिक एसिड, ये दोनों रिलेटेड हैं। एब्सिसिक एसिड में क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन लीव्स स्टार्ट टू फॉल ऑफ, तो लीव्स की फॉलिंग जो होती है ये इस हार्मोन से कंट्रोल होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि द कपल और द गर्ल एब्सकॉन्डेड विद हर और हिज बॉयफ्रेंड, द गर्ल एब्सकॉन्डेड विद हर बॉयफ्रेंड, तो होता है भाग जाना, चोरी छिपे। अच्छा, एक और वर्ड होता है इसी के, इलोप। इलोप यूजुअली क्या होता है, जब दो लवर्स जो है ना, कपल्स जब भागते हैं साथ में, तो वी यूज द वर्ड इलोप। ओके, एब्सकॉन्ड मतलब स्ट्रिक्टली नॉट रिलेटेड विद रोमांटिक लव, इट कुड बी एनी रीजन, किसी भी रीजन से भग जाना। लेकिन अगर ये प्यार की वजह से दो लोग भग रहे हैं कपल्स, देन वी विल यूज वर्ड द इलोप। ओके, इतना तो क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, एब्सकॉन्ड समझ गया, भाग जाना। अगला क्या, एब्सोल्यूट। मतलब ये तो वेरी इजी, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट वर्ड। एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से, कंप्लीट एकदम। ठीक है, अगला देख लो, एब्सॉल्व करना मतलब किसी को दोष से मुक्त कर देना। तो जैसे कहता है, द जज एब्सॉल्व्ड द विक्टिम। ओके, और द someone, some person who is alleged to have committed some crime, तो अगर जज ने किसी पर्सन को एब्सॉल्व कर दिया, इसका मतलब उसे दोष से मुक्त कर दिया है। ओके, टू पार्डन। अच्छा, इसी से याद आया मुझे, जो है गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स किस आर्टिकल के तहत गवर्नर होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास क्या होता है, पार्डनिंग पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो आप बताओ कि कौन कौन से आर्टिकल के तहत इनको पार्डनिंग पावर मिलती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एब्सोल्यूट हो गया। अगला है एब्सॉल्व, दोष मुक्त करना, ये तो अभी बता दिया था। अगला देखो, एब्सटेन करना। अच्छा, एब्सटेन मतलब होता है कि किसी चीज में पार्टिसिपेट ना करना, मतलब तो जैसे सपोज करो कि अच्छा, ये पता है सभी को, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यहाँ पे क्या होता है, वोटिंग होती है किसी भी मुद्दे पर। तो जनरली क्या होता है, जैसे अगर मान लो इंडिया को लगे कि हम फंस सकते हैं, सपोज करो यूएस और रशिया के बीच में कोई वोटिंग हो रही है, और इंडिया को क्या करना है, दोनों के साथ हेल्दी रिलेशंस बना के रखने हैं अच्छे, तो क्या करता है इंडिया की किसी के पक्ष में वोट नहीं करेगा, बट एब्सटेन कर लेगा अपने आप को। ठीक है, अपने आप को दूर रखेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो अपने आप को रोक लेगा वोट करने से, या परहेज करेगा वोट करने से। तो एब्सटेन करना, एब्सटेन मतलब क्या हो गया, कि आप जो है किसी भी एक्टिविटी में, वोटिंग में या समथिंग लाइक दैट में अपने आप को रोक लोगे या पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ओके, इंग्लिश वर्ड क्या होता है, रिफ्रेन, सेम मीनिंग होता है इसका भी, एब्सटेन, रिफ्रेन, पार्टिसिपेट ना करना। नेक्स्ट देखते हैं,
एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा ये थोड़ा सा है ट्रिकी वर्ड एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जो सामने से बहुत प्रत्यक्ष दिखे ना। ओके, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और ये देखो, अच्छा यहाँ पे जो मीनिंग यूज हो रही है ना वो थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है, और जो पहली वाली है ओके, तो सेकंड वाली जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। दोनों को याद कर लो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और इसके आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई रहती हैं। तो जो पहला वाला है एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कोई आर्टिकल लिखा है ना, आर्टिकल है, मान लो ये जो है 100 पन्ने का कोई आर्टिकल है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट होता है इसकी एक तरह से ब्रीफ समरी होती है। ओके, तो ये जनरली क्या होगा कि हाफ पेज की होगी, एंड ये एब्स्ट्रैक्ट जो है इट टेल्स अबाउट व्हाट इज देयर इन द आर्टिकल, एक तरह से आउटलुक होता है कि आर्टिकल में है क्या, राइट। लेकिन जो दूसरा वाला एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग है वो क्या होती है, दिस इज काइंड ऑफ इमोशनल थिंग। ओके, भावना। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है किसी चीज का, जैसे कहा जाए कि लव क्या है, इट इज अब्स्ट्रैक्ट फीलिंग। ओके, लव क्या है, प्यार क्या है, हेट, लव और हेट ये क्या है, एक फीलिंग ही तो है ना, इमोशन है ये। तो अगर कोई कहे कि भाई इसको कैसे कैसे आप कोई देख सकता है, महसूस तो कर सकते हो बट क्या इसे देख सकते हो, इसको टच कर सकते हो, नहीं। तो दैट्स वाई ऐसी चीजें जो कि इमोशनल होती हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, यू कैन फील इट थ्रू योर सेंसेस, स्पेशली थ्रू योर इमोशंस। फीलिंग जो आती है ना, जैसे आप किसी से गुस्सा करते हो या प्यार करते हो तो एक तरह से फीलिंग उमड़ती है ना, तो वो चीज आप बता पाओगे, बट मेजर करना, क्वांटिफाई करना, उसको देख लेना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं जो भावनात्मक होती हैं उनको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट चीजें। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मतलब होता है समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन होगा। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल लाइकाडाइसिकल, LACKADIS, लाइकाडाइसिकल। अब देखो ये वर्ड क्या है, दिस इज एब्स्ट्रूज वर्ड, इसको समझना इतना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है ना ये वर्ड। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोल सकते हैं कि दिस वर्ड इज एब्स्ट्रूज। और कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, या मैथ्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिजिक्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनको समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी कॉल्ड एज लैकाडायसिकल और एब्स्ट्रूज प्रॉब्लम्स, कठिन, समझा नहीं जा सकने वाला। ओके, अगला देखते हैं एबिस्मल। एबिस्मल मतलब क्या होता है, बहुत ही बुरा। ओके, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, इतना गंदा, इतना बुरा कि उसको मेजर करना भी पॉसिबल नहीं है, वेरी वेरी बैड। और एबिस्मल मतलब एक और होता है कि जैसे मतलब एक्चुअली एबिस्मल नहीं एबिसल होता है, तो वो तो डिफरेंट थिंग है। जैसे आप पढ़ोगे ना ज्योग्राफी में, तो जैसे मान लो ये समुद्र है ना, तो यहाँ पे नीचे जो समुद्र का बॉटम एरिया होता है ना, वहां पे एक प्लेन होता है, उसको बोलते हैं एबिसल, ABABYSSAL, एबिसल प्लेन। तो ये ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। तो एबिस्मल मतलब हो गया बहुत बुरा, समथिंग विच इज वेरी वेरी बैड, दैट यू कैन कॉल इट एबिसल। चलो अगला देख लेते हैं, एक्सीड। अच्छा ये भी देख लो, जहां पे डबल सी है ना, जहां पे भी डबल सी आता है तो वहां पे क्या करना है, ए सी को पहले पढ़ लेंगे, हल्का सा पॉज लेंगे, फिर आगे वाले को पढ़ेंगे। ओके, सो कैसे पढ़ोगे, एक्सीड। ओके, एसिड नहीं, एक्सीड, एक्सीड। तो किसी चीज को मान जाना, एक्सीड मतलब होता है कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट, किसी चीज को मान जाना। तो आप क्या बोला जाएगा, यू हैव एक्सीडेड टू दैट एग्रीमेंट। ओके, चलो अगला देख लो, एक्लेम। एक्लेम क्या होता है, प्रशंसा करना। ओके, जिसे कहा जाए कोई बहुत फेमस ऑथर है तो क्या बोलेंगे, ही इज एन एक्लेम्ड ऑथर, प्रशंसा, जिसका ऐसा कोई ऑथर जिसका बहुत ज्यादा प्रशंसा हुआ हो। अपलॉड मतलब जैसे होता है ना कि हाँ भाई प्रशंसा करना ही। और एक वर्ड इसी से होता है एप्लॉज। एप्लॉज जैसे मान लो कोई बहुत बढ़िया स्पीच दिया और जनता जो सामने बैठी हुई है, दर्शक, उन्होंने क्या हुआ, ताली बजाई, तो क्या बोलेंगे कि अप्लॉज किया, जनता ने और या दर्शकों ने अप्लॉज किया उसकी परफॉर्मेंस को। ओके, अगला वर्ड देखते हैं, एक्लेम। एक्लेम क्या होता है, प्रशंसा करना किसी का, अपलॉड, अपलॉड या अच्छा हाँ अपलॉज, वही सेम, सॉरी रिपीट कर दिया मैंने। अगला देखते हैं एक्युलेड। एक्युलेड मतलब पुरस्कार देना, दिस इज प्राइज। तो अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, प्राइज किया है या कंपटीशन में जीता है तो उसको हम क्या बोलते हैं,
वी गिव देम अवार्ड ऑफ मेरिट एंड दैट इज नोन एज एक्युलेड। ये तो बहुत इजी वर्ड है, इसको याद करना। अगला देखो एकम्प्लीस। एकम्प्लीस क्या होता है? अगर आपका कोई पार्टनर है जो कि क्राइम करने जा रहा है और आप उसको साथ देते हैं, समझ रहे हो ना, कि किसी बुरे काम में, लाइक चोरी करने में, ओके, या मर्डर करने में, तो अगर आप किसी के साथ दे रहे हैं तो आप क्या हो जाओगे? यू विल बी द एकम्प्लिस। ओके, यू विल बी द एकम्प्लिस, आप के साथ दे रहे हो। तो गुनाह में जो साथी होता है उसको हम बोलते हैं accomplice। फॉर एग्जाम्पल रावण, ओके, रावण और उसका भाई जो है कुंभकर्ण, ओके, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। तो रावण वॉज द मेन कल्परेट ऑफ द वॉर बिटवीन लॉर्ड राम एंड रावण। एंड कुंभकर्ण क्या था? कुंभकर्ण तो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट था नहीं, तो ही वॉज काइंड ऑफ एन accomplice, क्योंकि उसने रावण को उसकी पूरी जो भी उसने गुनाह किया उसमें उसने मदद किया। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस। ओके, चलो अगला देख, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हो गया, अगला है एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब क्या होता है? बहुत ही मतलब एक तरह से समझौता हो जाए। ओके, तो एकॉर्ड मतलब अगर दो लोगों के बीच में समझौता या मतलब एक तरह से सहमति बन जाए और डिप्लोमेटिकली जो है चीजों को रिजॉल्व किया जा सके, तो उसको हम बोलते हैं एकॉर्ड। ओके, अच्छा, एकॉर्ड एक और सेंस में यूज होता है, एग्रीमेंट के सेंस में। ओके, अगर दो देशों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तो देन ऑल्सो इट कैन बी कॉल्ड एज एकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान एकॉर्ड और बांग्लादेश चाइना एकॉर्ड, समथिंग लाइक दैट यू कैन यूज। ओके,